कोई रोटी देवा वाला है नहीं, मारे कमा वाले बच्चा नाम को मैंने कौन कमा में दे, मारे दवाई कुल लावी था, महीना 10,000 रुपया हॉस्पिटल में देनो। मारा आंधी ने घरे पूर मार करें, मैंने मार फूट करें, मारा आंधी ने घरती ले गए। सही पीवा नहीं दी सा, सही पीवा मारा बेरी नहीं दी थी मैंने, मारा आंधी ने मार फूट की थी, मैंने पाके हुआ, मैंने तकत उमर दी थी, मारा हाथ में ठोकी है, मारा आंधी ने उठाई हो, मारे टापर रोवे, मारा और गुस्सा रहे, सोरी रोवे, मैंने रोटी कौन दे, मैंने कमावे कौन दे, मारे बादरो ऑपरेशन गोड़ा है, मारे महीना उदय पर आना 10,000 रुपया में मारे दवाई आवे, मैंने कमावे कौन दे, आंधी इंडा फिट की दो मारे का बोलवारा वास कौन बासी मारा आंधी खेती बाड़ी करता, मारा आंधी तो साइकिल लावनी ना तो पहली बात मोटरसाइकिल है, घनी मोटी बात है। तो सुना आपने,
खैर, इस मामले में एसएसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कहा है कि इस मामले में मुख्यालय से तेजाराम के खिलाफ साक्ष्य में अभाव पाए जाने का आदेश मिला है, जिस पर थानाधिकारी वल्लभनगर को 169 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। जांच अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये मुख्यालय तय करेगा। कानूनविद मनीष शर्मा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त के आरोप पर हुई जांच में साक्ष्य का अभाव पाया जाता है तो पुलिस 169 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में रिपोर्ट पेश करती है। कोर्ट रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त की रिहाई या जमानत पर छोड़ने का फैसला देता है। तेजाराम की जल्द रिहाई हो सकती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में पिछले 9 दिन से लगातार 100 से ज्यादा मरीज मिलने का क्रम सोमवार को टूट गया। अब 65 नए मरीज मिले हैं। हिरणमंगरी के 65 वर्षीय पुरुष मरीज की मौत भी हुई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से उदयपुर सहित प्रदेश भर में नई गाइडलाइन के तहत फिर से कड़ी पाबंदियां लगा दी है। शहर में रात 8 से सुबह 6 बजे तक पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़े ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत उदयपुर के 808 कोरोना संक्रमितों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले करीब 3000 संदिग्धों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे 577 और होम क्वारंटाइन 3000 संदिग्धों पर विभाग लगातार नजर रख रहा है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मेडिकल टीम लगातार फॉलोअप लेती रहेगी। इससे पहले संक्रमितों के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही थी। ऐसे में लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शहर भर में मिल रहे संक्रमित कंटेनमेंट जोन चुनना बड़ी चुनौती है। अब कंटेनमेंट जोन में फिर से लॉकडाउन करने के आदेश जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि अभी शहर के सभी क्षेत्रों से संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन के नियमों के आधार पर चुना जाए, ये तय नहीं हो पा रहा है। हालांकि कलेक्टर चेतन देवड़ा और सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़े का कहना है कि कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करने के लिए माइक्रो लेवल सर्वे करवाया जाएगा। हैवानियत के हद पार कर 8 वर्षीय मासूम के साथ ज्यादती और उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोपी बालिका का चचेरा भाई ही निकला, जिसने रिश्तों को तार तार कर वारदात को अंजाम दिया। छोटी सादड़ी पुलिस ने वारदात के आरोपी घनश्याम पुत्र रंगलाल मोगिया को गिरफ्तार कर लिया है। हैरान करने वाली बात है कि भतीजी से हैवानियत की शिकायत करने वाले रंगलाल को रिपोर्ट दर्ज करते वक्त यह जरा भी आभास नहीं था कि उसका बेटा ही दरिंदा निकलेगा। अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट उसके पिता ने ही थाने में लिखवाई। हालांकि रिपोर्ट में अज्ञात के बारे में बताया, जो बाद में उसका पुत्र ही निकला। रविवार को बालिका के अंतिम संस्कार के दौरान जहां पूरा गांव शामिल हुआ, वहीं घनश्याम इसमें नहीं आया तो परिजनों को शक की सुई उस पर घूम गई। उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस ने घनश्याम को डिटेन कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पूरी वारदात का राज उगल दिया। पिता गांव से बाहर मारवाड़ की और बकरियां खरीदने गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी व बच्चे थे। उसके भाई की करीब 8 वर्षीय पुत्री को रात को अज्ञात व्यक्ति अपने साथ ले गया। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया। जांच के दौरान थानाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह और एसआई रामनिवास व पुलिस टीम ने बालिका की मां से पूछताछ की। बालिका की मां ने बताया कि रात को खाना खाकर बालिका उसके पास ही सोई थी। उसकी स्वयं की दोनों पुत्रियां चारपाई के पास नीचे जमीन पर सोई हुई थी। रात करीब 12 बजे बड़ी पुत्री ने बताया कि उसके साथ में सोई छोटी पुत्री वहां नहीं है। इस पर पुत्री के आसपास काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजी विनीता ठाकुर ने बताया कि इस मामले का खुलासा करने के लिए एसपी चूनाराम जाट के नेतृत्व में पुलिस दिन रात जुटी रही। सभी ने इस मामले में दरिंदे को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई है। आईजी ने पूरी पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा
की है और पुलिस कर्मियों की पदोन्नति भी दी जाएगी। अंतिम संस्कार के बाद कांस्टेबल सुरेश जाट ने परिजनों से फिर बात की और उनसे बारीकी से पूरी डिटेल ली। सुरेश ने परिजनों से ये पूछा कि अंतिम संस्कार के दौरान परिवार का कोई सदस्य ऐसा तो नहीं था जो न आया हो या जिसका व्यवहार कुछ बदला हुआ लग रहा हो। इस पर परिजनों ने घनश्याम की बात बताई। सुरेश ने उसकी मॉनिटरिंग की तो परिजनों की बात सही लगी। इस पर सुरेश ने मुख्य संदिग्ध घनश्याम के बारे में उच्च अधिकारियों को पूरी बात बताई और मामला खुला। घटना का खुलासा करने पहुंची उदयपुर रेंज की आईजी विनीता ठाकुर अब मेघपुरा गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंची तो मासूम की मां आईजी के सामने फपक कर रोने लगी। रोते हुए उसने आईजी को बताया कि उसकी बेटी को तो दरिंदे ने छीन लिया, लेकिन बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रशासन राक्षस रूपी दरिंदे को फांसी की सजा दे ताकि कोई भी ऐसा घिनौना कृत्य करने की हिम्मत ना करे। इस दौरान कुछ महिलाएं भी यहां पहुंच गई। उन्होंने आईजी को बताया कि मासूम बालिका तो आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके हत्यारों को फांसी की सजा हो। इस पर आईजी ठाकुर ने महिलाओं एवं ग्रामीणों को आरोपी को कठोर सजा देने का आश्वासन दिया। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।